कोरोना महामारी जब भारत में चरम पर थी और उसी दौरान जब वैक्सीनेशन अभियान चल रहा था, तब एक पोस्टर आपको कई जगह देखने को मिला होगा। वो पोस्टर ये है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी सी तस्वीर के साथ लिखा होता है, सबको मुफ्त वैक्सीन के लिए धन्यवाद मोदी जी। अब बीबीसी की गुजराती टीम ने सूचना के अधिकार यानी आरटीआई के जरिए यह पाया है कि गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड और कर्नाटक सहित भाजपा शासित राज्य सरकारों ने अलग अलग योजनाओं को लागू करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देने के लिए कुल 18,03,79,252 रुपये खर्च किए। अगर इसे और डिटेल में बताया जाए तो गुजरात सरकार ने इस धन्यवाद अभियान में 2,10,26,410 रुपये खर्च किए। उत्तराखंड सरकार ने 2,42,84,198 रुपये खर्च किए। कर्नाटक सरकार ने 2,19,00,000 रुपये खर्च किए। वहीं हरियाणा सरकार ने 1,37,43,490 रुपये इस अभियान में खर्च किए। गौर करने वाली बात है कि सरकारी विज्ञापनों के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी दिशा निर्देशों में साफ तौर पर किसी भी राजनीतिक शख्सियत के महिमा मंडन से बचने की बात कही गई है। कानूनी विशेषज्ञ इसे अजीबोगरीब करार देते हैं और आश्चर्य जताते हैं कि राज्य सरकारें प्रधानमंत्री को उनकी संवैधानिक जिम्मेदारी निभाने के लिए धन्यवाद देती हैं। बीजेपी की ओर से कहा गया है कि इन सभी विज्ञापनों के मुद्दे का पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, जबकि विज्ञापन मामले में सभी भाजपा शासित राज्य सरकारों ने कोई भी जवाब देने से परहेज किया है। तो आइए अब आपको बताते हैं कि बीबीसी ने अपनी आरटीआई में सवाल क्या पूछा था। बीबीसी ने आरटीआई के तहत आवेदन देकर पूछा था कि 21 जून 2021 से अलग अलग मीडिया के जरिए सभी के लिए वैक्सीन, फ्री वैक्सीन, थैंक्स मोदी जी विज्ञापन या प्रचार अभियान चलाया गया था, उस पर कितने पैसे खर्च किए गए थे। बीबीसी ने इसी तरह के समान संदेशों को अलग अलग भाषाओं के विज्ञापनों में जारी करने के लिए खर्च की गई रकम की भी जानकारी मांगी थी। इसके साथ ही इन विज्ञापनों और प्रचार अभियान के लिए मंजूर की गई स्क्रिप्ट और संदेशों की भी कॉपी मांगी गई थी। ये जानकारियां गुजरात, उत्तराखंड, हरियाणा और कर्नाटक सरकार से मांगी गई थी। पिछले साल यह खबर भी आई थी कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों से कोरोना वैक्सीन के लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद देने के विज्ञापन देने को कह रही है। बीबीसी ने यह जानने के लिए आरटीआई दायर किया कि क्या कुछ गैर बीजेपी राज्यों में भी ऐसी कोई घोषणा की गई है। याचिका के जवाब में दिल्ली और महाराष्ट्र, जहां जून 2021 में गैर बीजेपी सरकार थी, वहां की सरकार ने कहा इन राज्यों की सरकारों द्वारा ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई थी। कई राजनीतिक विश्लेषक इन खर्चों को जनता के पैसों की बर्बादी बता रहे हैं। इस मामले में बीजेपी का पक्ष जानने के लिए बीबीसी ने उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता से संपर्क किया। उन्होंने ईमेल द्वारा जवाब दिया कि उन्हें पूरे मामले की जानकारी नहीं है और इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि ऐसा नहीं लगता कि यह पार्टी से संबंधित है। इसके अलावा मामले को स्पष्ट करने के लिए गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और कर्नाटक राज्य के मुख्य सचिवों को भेजे गए ईमेल का अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। इस मामले में अगर कानूनी पहलू की बात करें तो नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया में कानून विशेषज्ञ और सहायक प्रोफेसर नंदिता बत्रा कहती हैं, कॉमन कॉज बनाम भारत सरकार साल 2015 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकार की उपलब्धियां प्रचार का विषय नहीं होनी चाहिए, बल्कि यह एक ऐसा नजरिया होना चाहिए जिसे नागरिक महसूस कर सकें। लेकिन ऐसे विज्ञापनों का असर जनता तक सरकार के कार्यों के बारे में जानकारी पहुंचाने का भी होता है और इसलिए इसकी अनुमति दी जा सकती है। अदालत ने ऐसे विज्ञापनों में संवैधानिक पदाधिकारियों की तस्वीरें लगाने पर रोक लगा दी, लेकिन जनहित के आधार पर इसकी अनुमति भी दी। इसलिए ऐसे विज्ञापनों को जनहित का मामला माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एक समिति ने अपने दिशा निर्देशों में साफ तौर पर कहा है कि सरकारी विज्ञापनों में राजनीतिक तटस्थता रखी जानी चाहिए। यह भी कहा गया है कि विज्ञापनों में किसी राजनेता का महिमा मंडन करने से बचें। हालांकि इन दिशा निर्देशों का किस हद तक पालन किया जाता है, यह बहस का विषय है।